गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इसके पहले जो वीडियो आप लोगों को दिए हैं उसमें मैंने अर्थक्वेक के टाइप्स बता दिए, आपको मेजरिंग अर्थक्वेक बता दिया था और इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मेरा वीडियो जो मैं आपको आज दे रही हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। आपको पता है पहले भी मैंने जो वीडियोज़ भेजे हैं उसमें बताया कि स्ट्रक्चर कैसा था, अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स थी, क्या था, ये थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसी पे है कि हमारी अर्थ ऊपर से तो बिल्कुल सही सलामत दिख रही है कि हम चल रहे हैं आराम से, हम पूरी लेयर को हम लिथोस्फीयर कह सकते हैं, बट नहीं, इसके अंदर अगर अर्थ को हम पूरी डीपली स्टडी करें तो बहुत डिफरेंट टाइप का है। सो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि अर्थ को की मेन 3 भागों में बांटा गया है। एक तो क्रस्ट है, सेकेंड है मेंटल, थर्ड है हमारा कोर। तो आप आज इसको फर्स्टली हम इसको बताएंगे क्रस्ट के बारे में। सॉरी, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट मतलब जो ऊपर ही ऊपर का जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है उसे हम सॉलिड पार्ट कहते हैं अर्थ का। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर एंड द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ये नेचर के हिसाब से है थिक, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्रस्ट की वेरियस है, अंडर अलग अलग है, ओशन के अंदर अलग है और कॉन्टिनेंट एरियाज के अंदर अलग है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर मतलब पतली होती है। ओशनिक क्रस्ट कैसी होती है बेटा? पतली होती है। जबकि जो थिनर होती है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है। द मेन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर वेयरएज देयर द कॉन्टिनेंटल इज़ 30। मान लो इसकी मोटाई कितनी होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर अर्थ का जो पार्ट होता है। सो अर्थ का जो पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि इसको हम देख सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर तक की रहती है, जबकि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर तक की रहती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थिकर इन एरियाज, मेजर माउंटेन एरियाज पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो नीचे की तरफ तो मैदानी इलाकों में तो 30 किलोमीटर तक रहेगी, परंतु जो माउंटेन्स एरिया पर होता है ये 70 किलोमीटर थिक की होती है हिमालय रीजन में। सो हम इसे कह सकते हैं कि इसका एरिया जो होता है या इसकी थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ हेवियर रॉक, ये भारी रॉक से बनी होती है। इसकी डेंसिटी होती है 3 cm³ होती है। दिस टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन द ओशनिक क्रस्ट इन बेसाल्ट। जो बेसाल्ट टाइप की रॉक्स होती है वो ओशनिक क्रस्ट में पाई जाती है। द मेन डेंसिटी होती है मटेरियल की वो 2.7 ग्राम होती है क्रस्ट में, ओशनिक क्रस्ट में। सो आई थिंक क्रस्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं, परंतु ये मैं आई थिंक बुक का पार्ट पढ़ाए जा रही हूँ जो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। द मेंटल, सेकेंड पार्ट है हमारा मेंटल। अर्थ के नीचे का जो हिस्सा है, इसे मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम से भी बताऊंगी बेटा, अभी आप इससे देखिए। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट के एकदम नीचे, कॉल्ड द मेंटल, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है मेंटल पोर्शन। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एथिस्ट्रोनोस्फेयर। द वर्ड एस्थनो मीन्स वीक, एस्थ्रो मीन्स वीक कहलाता है। उसका दो पार्ट में ये हम मेंटल को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल का जो वर्ड है, जो वो अपर मेंटल का जो पार्ट है उसको हम एसिस्ट्रोस्फेयर कह सकते हैं। एसिस्ट्रो का मीनिंग होता है वीक। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडेड, ये 400 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के फैली हुई है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स, ये मेन सोर्स है मैग्मा का, यहाँ से मैग्मा पाया जाता है। फाइंड इज वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन, ये जब बनती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। सो आई थिंक इसके बारे में आपको समझ आया होगा। देन इट हैज़ ए डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट। डेंसिटी कैसी होती है इसकी? हायर होती है, जो कि अर्थ से होती है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो ऊपर का पार्ट होता है मेंटल का उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 से लेके 200 किलोमीटर तक अंदर तक मानी जाती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एसिस्टोनोफियर
वेयर इट इज़ ए सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड कहलाती है। जैसे ये डायग्राम आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर जो ये ऊपर का पार्ट होता है ये लिथोस्फीयर कहलाता है पूरा, या इसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है, ये ज़्यादा नहीं है, नीचे 100 किलोमीटर से मेंटल आ जाता है जो एसिस्टोस्फीयर कहलाता है। इसमें 2 लेयर होती है, एक तो एसिस्टोस्फीयर और एक नीचे की लेयर होती है। ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट का, वो सॉलिड मेंटल से बना हुआ होता है, नहीं तो हमारा पैर नीचे धंस जाता है ना, और इसके बाद नीचे का लिक्विड आ जाता है। इसके बाद आ जाती है नीचे 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल फैला हुआ है। मेंटल के बाद आ जाता है हमारा सॉलिड पोर्शन कोर, और ये सॉरी लिक्विड पोर्शन आ जाता है, वो कहलाता है कोर, जो कि गर्मी के कारण पिघला हुआ रहता है हमेशा। इसकी जो डेप्थ होती है वो 5100 किलोमीटर तक होती है। अब कोर के बारे में, कोर क्या होता है? कोर इज the indicate earlier the earthquake waves volcanic help in understanding। आज आप लोग ये कहेंगे कि कोर को आप लोग कैसे पढ़ते हो मैम, क्योंकि कोर तो आप पढ़ा रहे हो, हमें कोर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आप भी वहाँ थोड़ी गए हुए हो, कोई अंदर तक इतना जा ही नहीं पाया है, तो आप कैसे कंप्लीट करवाओगे इसको। सो हम ये कह सकते हैं कि हम जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो सामान बाहर आता है, हम उसके द्वारा कोर को आइडेंटिफाई करते हैं कि अंदर से ये चीज़ें निकली है, मतलब कि कोर का मटेरियल कैसा होगा। सो कोर को हम एक्सटेंस करते हैं, हम हाइपोथेसिस लगाते हैं कि ऐसा होगा। The core mental boundary is located at the depth of 2900 किलोमीटर। जहाँ पर मेंटल खत्म होता है वहाँ से कोर की बाउंड्री स्टार्ट होती है। The outer core is in liquid state while the inner core is solid state। क्यों होती है आउटर? क्योंकि आउटर वाली तो लिक्विड फॉर्म में होती है और जो अंदर वाली होती है वो सॉलिड में होती है। The density of material at the metal core boundary is around 5 cm क्यूब एंड द सेंटर जो होता है वो 6300 किलोमीटर तक होता है। द डेंसिटी वैल्यू इज अराउंड, इसकी जो डेंसिटी होती है मतलब कि कितनी थिकनेस है, कितना इसके अंदर मटेरियल कैसा होता है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्ट्रक्टेड बाय निकल एंड आयरन। इसीलिए इसका सेकेंड नाम हम नीफे भी देते हैं। नीफे मतलब Ni, इस निकल का Ni और नीफे का I, तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं, नीफे भी कैसे हैं, इसको हम नीफे कहते हैं। सो इस चीज़ का ये ध्यान रखना कि कोर का मेंटल और क्रस्ट, इन तीनों से मिलकर हमारी अर्थ बनी हुई है, और ये क्या कहलाता है हमारा, ये सारा हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आप एक चीज़ देखते हैं, इसको हम किस ढंग से देखते हैं, यदि हम एक प्याज का टुकड़ा लेते हैं, उसे बीच में से काटते हैं, तो आपको लेयर्स नज़र आती है उसके अंदर। आप देखिए अर्थ की भी सेम लेयर्स होती है जो कि इसी ढंग से बनी हुई होती है। सो यू विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर वॉल्केनिक। इसके बारे में मैं वॉल्केनो के बारे में बताऊंगी कि वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, और वॉल्केनो से एंड दिस इज द एंड फिर उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो टेक केयर।